Hello students, welcome all of you in the second lecture of metric space and subspace. In this lecture we provide some examples. पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था जिसमें दिखाना था कि एक मैपिंग है डी जो स्यूडोमेट्रिक तो है लेकिन मेट्रिक नहीं है, और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो मेट्रिक होगा। तो एग्जाम्पल 2 मैंने डाला हुआ है। लेट अस डिफाइन मैपिंग डी फ्रॉम R2 क्रॉस R2 टू R सच दैट डी एक्स वाई इक्वल टू दिस वन फॉर ऑल x एंड y। x y R2 के एलिमेंट्स हैं। R2 के एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स विथ कोऑर्डिनेट्स एज रियल नंबर्स। तो x के कोऑर्डिनेट्स हैं a1 b1, y के कोऑर्डिनेट्स a2 b2। और इस डेफिनेशन को देख लें, ये क्या है? पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। ये दिमाग में आप बिठा लीजिए और चलिए हम दिखाएं कि ये एक मेट्रिक है। तो मेट्रिक के जो भी एग्जाम्पल्स आप देखोगे ना, तो उसमें मेट्रिक एग्जाम नंबर 1, मेट्रिक एग्जाम नंबर 2, मेट्रिक एग्जाम नंबर 3 सिंपल होगा। जो भी दिक्कत होगी वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में होगी, मेट्रिक एग्जाम नंबर 4 में, सभी एग्जाम्पल्स में। तो आइए इसको हम लोग देखें। इस एग्जाम्पल को ऊपर कोने में हम लिख लेना पसंद करेंगे। फिलहाल अभी पहले कुछ शुरुआत करते हैं। मेट्रिक एग्जाम नंबर 1 जिसको हम स्टिकर लगाए हुए हैं M1, डी एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट A1 माइनस A2 होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 होल स्क्वायर। देखो ये रेडिकल कहते हैं ना, करणी के चिन्ह को रेडिकल कहते हैं। रेडिकल के पहले प्लस माइनस लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हम निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं। तो ये या तो पॉजिटिव होगा या तो ये जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब A1 A2 बराबर हो, B1 B2 बराबर हो, यानी ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट्स हो जाए। तो फिलहाल इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 कामा y इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन नहीं लिखेंगे, हम R2 लिखेंगे। अब R2 क्रॉस R2 के एलिमेंट कुछ अजीब टाइप के होंगे ना, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, और उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो बिलोंगिंग टू R2 एक एग्जाम हो गया। अब दूसरा एग्जाम लिखेंगे। उससे पहले ऊपर कॉर्नर में ये डेफिनेशन हम लिख लें। इसी को देख देख के इसी के साथ सारा काम करना है। डी एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट A1 माइनस A2 होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 होल स्क्वायर। इसमें x है A1 B1 और y है A2 B2। ठीक, ये किनारे पड़ा रहेगा, इसको ऐसे कर देना। अब आइए M2 देखिए। मेट्रिक एग्जाम नंबर 2 M2, x equal to y implies that dxy equal to 0 and vice versa। तो x equal to y से शुरुआत करिए। implies that and implied by x माने ordered pair a1 b1 equals to ordered pair a2 b2। implies that and implied by a1 equal to a2 b1 equal to b2। तो अगर A1 इक्वल टू A2 है, B1 इक्वल टू B2 है, तो ये जीरो हो गया ना। सो दिस इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई डी एक्स वाई। या एक स्टेप बढ़ा दीजिए। अंडर रेडिकल A1 माइनस A2 होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दैट इज डी एक्स वाई बाई दिस डेफिनेशन। डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया। x equal to y implies that and implied by dxy equal to 0। metric exam number 3, dxy equal to under root a1 minus a2 whole square plus b1 minus b2 whole square, जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट a2 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 होल स्क्वायर। और डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या चीज़ है? ये है D ऑफ वाई एक्स, है कि नहीं? देखो
ये क्या चीज़ है? y का पहला कोऑर्डिनेट माइनस x का पहला कोऑर्डिनेट, y का पहला कोऑर्डिनेट माइनस x का पहला कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। ये क्या है? y का दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस x का दूसरा कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू R2। अब M4 में हमें 3 चाहिए जोड़ा ना, x y z 3 पॉइंट चाहिए। तो फिलहाल लिखा जाए, लेट x इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a1 b1, y इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a2 b2 and z equal to ordered pair a3 b3 be any three elements of R2। then dxy बराबर कितना होगा? वो डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट x का पहला कोऑर्डिनेट माइनस y का पहला कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 होल स्क्वायर, कामा dyz कितना होगा? अंडर रेडिकल y का पहला कोऑर्डिनेट a2 माइनस z का पहला कोऑर्डिनेट a3 होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b3 होल स्क्वायर, एंड dxz इज इक्वल टू अंडर रूट x का पहला कोऑर्डिनेट a1 माइनस z का पहला कोऑर्डिनेट a3 होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b3 होल स्क्वायर। ये रहा। अब ये सारा प्रूफ जो इसमें चलेगा ना, बहुत ही टेक्निकल है, और आप देखोगे जितने भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे M4 में आकर के सभी में टेक्निकलिटी होगी, ट्रिक होगा। इससे उबना नहीं है, इसको एंजॉय करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए किस स्टाइल में इसको प्रूव किया जा रहा है। वी हैव टू प्रूव दैट dxy प्लस dyz greater than or equal to dxz। एनी तो हम कर ही लिए, तो फॉर ऑल हो जाएगा अपने आप। दैट इज dxy मैंने लिखिए, सब वैल्यू लिखिए फटाफट, अंडर रेडिकल a1 माइनस a2 होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रेडिकल, इसको लिखिए dyz a2 माइनस a3 होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू dxz लिखिए अंडर रेडिकल a1 माइनस a3 होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b3 होल स्क्वायर। यही प्रूव करना है। अब कुछ सेटिंग करने हम जा रहे हैं। लेट अस टेक या लेट अस सेट a1 माइनस a2 इक्वल टू अल्फा 3, a2 माइनस a3 इक्वल टू अल्फा 1, a1 माइनस a3 इक्वल टू अल्फा 2 एंड b1 माइनस b2 इक्वल टू बीटा 3, b2 माइनस b3 इक्वल टू बीटा 1, b1 माइनस b3 इक्वल टू बीटा 2। अब ये नोटेशन सेट करते समय हमने ये ध्यान दिया है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लेना है। अब इसमें 1 2 है तो इसमें 3 ले लिए, 2 3 है तो 1 ले लिए, 1 3 है तो 2 ले लिए। ये जरूरी नहीं था, आप चाहते थे इसको अल्फा 1 इसको अल्फा 2 इसको अल्फा 3 सिंपली लिख देते, लेकिन सुंदर लगने के लिए हमने ऐसा किया। अब यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है ना, यही तो सजावट, यही श्रृंगार है मैथमेटिक्स का। देन a1 माइनस a3 भी हम निकालना चाह रहे हैं।
A1 माइनस A3 बराबर क्या होगा? जरा देखो गौर से, इन दोनों को जोड़ने से आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो A2 कट जाएगा, A1 माइनस A3 आएगा, यानी कि A1 माइनस A3 बराबर आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। इसी प्रकार से B1 माइनस B3, B1 माइनस B3 बराबर हो गया बीटा 1 प्लस बीटा 3। इतना आप लोग देख लें ध्यान से, फिर मिटा के लिखेंगे। We have to prove that, we have to prove that, मिटा दिया हमने, गलती हो गई हमसे। We have to prove that, इसके पहले क्या लिखा था? अंडर रूट, यही था A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर माने अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर, यही था ना, प्लस अंडर रूट DYZ, इसमें था ये A2 माइनस A3 का होल स्क्वायर, यानी अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये था अंडर रूट उधर था A1 माइनस A3, ये अपने नोटेशन में से इसे हटा दें, इसे हटा दें, हमसे गलती हो गई, बस केवल इन्हीं दोनों में सेटिंग करनी थी। और इधर वाले को तो आप इस तरीके से निकाल लो ना, A1 माइनस A3 को, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 3 होल स्क्वायर, यही प्रूव करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर प्लस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ना, इसमें एक टर्म और आएगा प्लस 2 अंडर रूट अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये रेडिकल हट जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 3 होल स्क्वायर, ऐसा implies that अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर, ये चारों लिख लिए, प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंप्लीफाई करिए इसको, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस 2 बीटा 1 बीटा 3। अब ध्यान से देखें, ये चार क्वांटिटीज दोनों तरफ में कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर, इसके बाद भी 2 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों में, है ना। implies that अंडर रूट अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस बीटा 1 बीटा 3। हाँ, जरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। तो जो हमें प्रूव करना है, हम उसी मटेरियल को ही सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, फिर स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। इम्प्लाइज दैट अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 3 स्क्वायर इंटू अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस बीटा 1 बीटा 3 होल स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करिए, इम्प्लाइज दैट पहले के पहले में गुणा किया
अल्फा 1 स्क्वायर इंटू अल्फा 3 स्क्वायर प्लस दूसरे का दूसरे में गुणा किया, बीटा 1 स्क्वायर इंटू बीटा 3 स्क्वायर प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर अल्फा 3 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करिए, अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 3 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 बीटा 3 2 अल्फा 1 बीटा 3 इंटू अल्फा 3 बीटा 1, माने कि 2 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 3 बीटा 3 यही तो होगा, तो उसको हमने ऐसे सेट कर दिया। फिर कैंसिलेशन देखें, अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 3 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, उस 2 को इधर ले आइए, तो यही चल रहा है, वी हैव टू प्रूव दैट। मैं पेज बदल रहा हूं तो फिर से मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, दस वी हैव टू प्रूव दैट दस वी हैव टू प्रूव दैट, ये भी स्टाइल है, देखो बड़ा मजा आएगा आपको। अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर, यही है ना, अपॉन 2 उधर वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा 1 बीटा 3 इंटू अल्फा 3 बीटा 1, दैट इज अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर इंटू अल्फा 3 स्क्वायर इंटू बीटा 1 स्क्वायर, रूट के अंदर कर दिया ना, इसलिए स्क्वायरिंग कर दिया। ध्यान से आप देखिए, दो नंबर्स हैं, एक ये और एक ये, मान लो ये a है ये b है, तो a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ए बी, है ना ऐसा, चलो ऐसा लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ए बी, वेयर a इक्वल टू अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 3 स्क्वायर एंड b इक्वल टू अल्फा 3 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर। तो बताइए ये रिलेशन सही है ना, जैसे आपने लिखा है वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, अब हम कहेंगे सिंस दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज ट्रू, ये a और b का अरिथमेटिक मीन है, ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज ट्रू, इसको हम लिख देना दैट इज arithmetic mean of a and b greater than or equal to geometric mean of a and b comma which is true, जो कि सच है। तो जो हमें सिद्ध करना था वो सही है, हमें यही सिद्ध करना था, सही है तो सिद्ध क्या करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट कहां से शुरू किए थे हम, वो पहली लाइन लिख दो, 10 dxy प्लस dyz ग्रेटर देन और इक्वल टू dxz फॉर ऑल x कामा y कामा z बिलोंगिंग टू R2। देखो पहली बार तुमने लिखा था वी हैव टू प्रूव दैट दिस प्लस दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट am ग्रेटर देन gm दिस, और ये सत्य है, ये सत्य है, तो ऐसी बैक गियर में चलेंगे तो ये हो जाएगा ये भी ट्रू है। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी स्टेब्लिश हुई इस एग्जाम्पल में, जो कि बड़ा ट्रिकी है, अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद रहेगा तो सडनली इस क्वेश्चन को करना मुश्किल होता है। 10 D इज अ मेट्रिक, D इज अ मेट्रिक ऑन R2, यही प्रूव करना था, मैं थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं, एंड सो द टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर R स्क्वायर कामा D इज अ मेट्रिक स्पेस, ये रहा। तो ये हो गया एग्जाम्पल 2, जरा सा यहाँ भी नोट कर लें कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल 2, नहीं नंबरिंग गड़बड़ पड़ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 3 करने जा रहे हैं ना, चुन चुन के बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आपको हम
इस प्लेलिस्ट में मेट्रिक स्पेस एंड सब स्पेस में करा देंगे, ताकि अच्छी ट्रेनिंग आपकी हो जाए। शुरुआती ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें तनिक भी कसर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 3, let Rn be the set of all n tuples of real numbers. Set of all n tuples, टपल्स को टुपल भी लोग पढ़ते हैं, जब आप उच्चारण जो मन में आए सो करिए। टपल पढ़िए, टुपल पढ़िए, टपल पढ़िए। जैसे टेबल को ना टेबल, टेबल, टेबल उच्चारण कर लेते हैं लोग, वैसे n टपल्स। मैं ट्रिपल डबल के धुन में बोल रहा हूँ ना, टपल, ट्रिपल, डबल, ऐसा। लेट आर एन बी द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, माने कोऑर्डिनेट्स ऑफ रियल नंबर्स होंगे, ऑफ रियल नंबर्स, कामा, एंड डी फ्रॉम आर एन क्रॉस आर एन टू आर be defined as d of xy equals to under radical summation I varies from 1 to n mod xi minus yi whole square for all x equal to n tuple x1 comma x2 comma so on comma xn and y equal to n tuple y1 comma y2 comma so on comma yn belonging to Rn. To show that D is a metric, to show that D is a metric on Rn. आइए इसको देखें। इसमें भी आप वही फील करोगे कि जो लास्ट वाला है ना, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, उसी में झंझट होता है, उसी में कोई ना कोई स्पेशल ट्रिक लगेगा। हाँ, यूं ही नहीं प्रूव हो जाएगा। देखो, डी एक्स वाई इक्वल टू अंडर रेडिकल सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर। फिर वही तर्क दे रहे हैं कि रेडिकल से पहले प्लस माइनस लिखा जाता है, अगर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वी आर कंसिडरिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एन। पहला एग्जाम हो गया M1, या चलो इसी टिक लगा लगा कर दो, एक तो स्टाइल है लिखने की, चाहे जैसे लिख दो। दूसरा, x इक्वल टू वाई इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई n टपुल x1 x2 सो ऑन xn इक्वल्स टू n टपुल y1 y2 सो ऑन yn इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई xi इक्वल टू yi i इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा n। क्यों, समझ रहे ना? दो n टपुल बराबर कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हों। x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2 सो ऑन xn इक्वल टू yn, यही हमने लिखा है यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई xi माइनस yi, जीरो हो गया, फिर इसका मॉड ये भी जीरो हो गया, फिर इस पर स्क्वायर ये भी जीरो हो गया, है ना। अब फिर इस पर सिग्मा ले लिए हम, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, सब के सब क्या हो गए? जीरो। और इसका अंडर रूट भी ले लीजिए, इकट्ठे सब लिख दीजिए। इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई अंडर रेडिकल ऑफ दिस is equal to 0 and this is d of xy equals to 0। ये समझ में आ रहा है ना आपके? एक्स आई वाई आई जीरो है तो ये डिफरेंस जीरो, उसका मॉड जीरो, उसका स्क्वायर जीरो, और ये सबके साथ है। मॉड x1 माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज जीरो, मॉड x2 माइनस वाई टू होल स्क्वायर इज जीरो एंड सो ऑन। मॉड xn माइनस वाई एन होल स्क्वायर इज जीरो, फिर सबका सम कर दिए वो भी जीरो, उसको रूट चढ़ा दिए वो भी जीरो। डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो M2 हो गया। मेट्रिक का सेकंड एक्सियम स्टेब्लिश हो गया। x इक्वल टू वाई इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। और तीसरा एक्सियम होता है सिमेट्री का, एक्सियम ऑफ सिमेट्री। तो ये जो डी एक्स वाई का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको फिर हम एक किनारे लिखना चाहेंगे। डी एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर। थर्ड देखिए, डी एक्स वाई इक्वल टू अंडर रेडिकल सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर।
इक्वल्स टू अंडर रेडिकल सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड वाई आई माइनस एक्स आई होल स्क्वायर। चलेगा ना, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखो, चाहे b माइनस ए होल स्क्वायर लिखो, होल स्क्वायर है ना। एंड दिस इज बाय डेफिनेशन नथिंग बट d ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एन। अब बारी है चौथे की, ट्रायंगल इनइक्वलिटी की। तो हम समझ रहे हैं कि अब हम लोग जो एग्जाम्पल करें, चौथे पर आते आते हेडिंग ही डाल दें, ट्राई एंगल इनइक्वलिटी। थोड़ा इनको सम्मान के साथ प्रेजेंट किया जाए। ट्राई एंगल इनइक्वलिटी, इसमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, एनी 3, चलो ये चूज कर लिए। लेट x इक्वल टू एन टपुल x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xn। देखो लड़के लिखते समय हम लोग काफ़ी जांचते हैं, जो कमियां दिखती हैं स्टूडेंट्स में, ये कामा लगाने में कोताही बरतते हैं। बहुत से बच्चे तो यहाँ कामा लगाते ही नहीं, बहुत से यहाँ लगा देंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, बहुत से यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये कामा यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, मैथमेटिक्स को ठीक से ढंग से लिखिए, मैथमेटिक्स को ठीक से लिखना भी जरूरी है। मैथमेटिक्स सिर्फ आंसर निकालने का गेम थोड़ी है। y इक्वल टू एन टपुल y1 कामा y2 कामा सो ऑन कामा yn। एक और लिखिए z इक्वल टू एन टपुल z1 कामा z2 कामा सो ऑन कामा zn। बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ Rn, देन dxy कितने के बराबर होगा? बाई डेफिनेशन अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। ये देखो, x का ith कोऑर्डिनेट माइनस y का ith कोऑर्डिनेट, फिर उसका डिफरेंस मॉड, उस पर स्क्वायर, उसका सिग्मा, कामा d ऑफ वाई जेड इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड वाई आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर, कामा d ऑफ एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड x का ith कोऑर्डिनेट माइनस z का ith कोऑर्डिनेट, एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हम इसमें मिनकॉस्की इनइक्वलिटी एक होती है, कुछ स्टैंडर्ड इनइक्वलिटीज होती हैं, कॉसी इनइक्वलिटी, मिनकॉस्की इनइक्वलिटी, होल्डर इनइक्वलिटी, उनका इस्तेमाल होता है। इनइक्वलिटी का ही तो खेल है ये, तो इसमें जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड इनइक्वलिटीज का इस्तेमाल होगा। तो इस क्वेश्चन में हम मिनकॉस्की इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करेंगे। वो मैं अभी पहले लिखता हूं, वो मैं ऐसे लिख देता हूं, मिनकॉस्की इनइक्वलिटी। वी नो दैट अंडर रेडिकल सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड अल्फा आई प्लस बीटा आई होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू अंडर रेडिकल सिग्मा मॉड अल्फा आई होल स्क्वायर प्लस अंडर रेडिकल सिग्मा मॉड बीटा आई होल स्क्वायर। और वेरिएशन सिग्मा पर सब जगह एक ही जैसा रहेगा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसा लिख करके नीचे ब्रैकेट में लिख दो मिनकॉस्कीज इनइक्वलिटी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मिनकॉस्की इनइक्वलिटी। इसी का हम इस्तेमाल यहां पे करेंगे। देयरफॉर अपना पकड़िए, शुरू करिए। तो देखो डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड, चाहे तो ये प्रूव कर दें और चाहे तो हम डी एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड ऐसे प्रूव कर दें। आपकी तबीयत चाहे जो भी कर ले। अब लेस देन वाले में यहाँ लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर वाले में 2 प्लस है ना, 2 प्लस यहाँ पे है, तो ये उल्टा ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू करके लिखेंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड इक्वल्स टू
अब डी एक्स वाई याद है, अंडर रूट सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, प्लस अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड वाई आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर। अब इसको आप सम है ना, ये सम इस नज़र से देखिए, अंडर रूट सिग्मा मॉड अल्फा आई समझो लिखा है, मॉड के अंदर अल्फा आई लिखा है, ये मॉड के अंदर बीटा आई लिखा है। तो अब यहाँ पे कनेक्ट करिए इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड अल्फा आई प्लस बीटा आई, ये जो लिखा है अंदर है, ये दोनों को जोड़ना है, माने एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जेड आई, ये ऐसा, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर, वाई आई कैंसिल हो जाएगा। और वही फिर बात है, ये बाई डेफिनेशन क्या चीज़ है, ये है डी ऑफ एक्स जेड। अब इकट्ठा फिर लिखिए 10 डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड। फॉर एनी था नहीं तो फॉर ऑल कर दिए, फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंगिंग टू आर एन, हो गया। अभी मैं कह रहा था ना कि दिस प्लस दिस लेके चलिए, चाहे इसको लेके चलिए, तो मैं इसको उल्टा करके भी समझा दे रहा हूँ आपको, हाँ, क्योंकि आपकी घबराहट नहीं होनी चाहिए, आप इससे घबरा रहे होंगे, वो घबराहट मुझे दूर करनी है। देखो कैसे करेंगे, अलग से समझो इस बात को। हमने शुरुआत ले लिया डी एक्स जेड से, तो डी एक्स जेड बराबर है अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में वाई आई माइनस जेड आई मॉड बंद होल स्क्वायर, ऐसे सेट कर दिया इसको। तो अब ये ऐसा हो गया कि नहीं, देखो सिग्मा अंडर रूट सिग्मा और मॉड अल्फा आई प्लस बीटा आई, समझिए ये अल्फा आई है बीटा आई है, तो ये रिजल्ट क्या कहता है, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड वाई आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ऐसा। चाहे ऐसे लेकर के उसको बीच में एक्सपेंड कर देते हैं, चाहे इसको लेकर के इसको सिकोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसी आपकी तबीयत हो। अब कंक्लूजन लिखिए, thus D is a metric on Rn and so Rn comma D is a metric space। अलग से मैं लिख दे रहा हूं, दिस metric space is known as, जाना जाता है a Hilbert space, हिल्बर्ट मैथमेटिशियन का नाम है, अ हिल्बर्ट स्पेस ये था। तो ये नेम्ड मेट्रिक स्पेस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेम्ड कोई भी चीज़ नेम्ड है अगर मैथमेटिशियन के नाम पर, तो उसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो 2 ही एग्जाम्पल हो पाए, अब हम तीसरा एग्जाम्पल उठाएंगे तो वीडियो साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं बंद करते हैं। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम KNIPSS सुल्तानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ये मेरा चैनल है गणितपुर, और ये मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी कि मेरे पास जो कुछ भी है वो स्टूडेंट के हवाले मुझे करना है। इसलिए इस मिशन से आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये कोई चीज़ हम बेच नहीं रहे, कोई प्रोडक्ट हम बेच नहीं रहे, क्योंकि बेचने वाले तो जो वीडियो बनाते हैं उनकी भाषा, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्टाइल तो कुछ अजब ही किस्म की है। ये टीचिंग है, प्योरली इट इज़ टीचिंग, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ड्रामा के, नौटंकी के, समझ रहे ना।
किसी भी नाटक ड्रामा और इधर उधर मुद्रा भाव कुछ नहीं, कोई भंगिमा नहीं, कुछ नहीं। इट इज सिंपली टीचिंग विथ सिंपल बॉडी लैंग्वेज। तो इस टीचिंग से आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, तभी हमारा ये मिशन कामयाब होगा। ठीक, कैसे जोड़ेंगे? आप अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, जहाँ भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हों, उनको आप बताइए कि वो गणितपुर चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड है उनका लाभ लें। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में प्लीज़ आप कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।